ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो। ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से, इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति, इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो बाबा बोलছেন, एक बूंद ज्ञान के धारण করে নেব, তাই না? সেই এক বুঁদ জ্ঞান কি? আমি আত্মা, দেহ থেকে আলাদা, জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে মুক্তি, জীবন মুক্তি পেয়ে যাও। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? कि पुरुषार्थ করলে নিজেরও উন্নতি হবে, অন্যদেরও উন্নতি হবে। उत्तर एक, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो, तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो, तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। सेकंड पॉइंट, आपस में, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो, रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी, तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है, तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे। जितना शो करेंगे
सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा इनाम मिलेगा, उतना इजाफा इनाम मिलेगा। তো বাবা বলছেন কি পুরুষার্থ করলে নিজেরও উন্নতি, অন্যদেরও উন্নতি। এক হলো কোন পুরুষার্থ? বাবার ইয়াদ। যখন আমি বাবার ইয়াদে থাকি তো বাবার লাইট মাইট না শুধু আমার উপরে আসে, সারা পৃথিবীর উপরে আসে। তাই জন্যে ডবল উন্নতি হয়, আমারও হয়, সারা পৃথিবীও তার ভাইব্রেশন পায়। তারপরে সেকেন্ড পুরুষার্থ হলো যে দেহ অভিমানের কথা ছেড়ে রুহানি, তাই না, বাবা কি বলেছে তার উপরে পুরুষার্থের কথা ভাষা করা। এটাতেও কি হয়, আমারও মনে পজিটিভ ভাব আসে আর আমারও চারিপাশে পজিটিভ ভাইব্রেশন ছড়ায়, তাই না। আর থার্ড হলো যে বাবার শো করা, মানে প্রত্যক্ষতা করা, মানে বাবার গুণগুলোকে প্রত্যক্ষ করা। তো যত বাবার গুণগুলোকে ধারণ করব আর প্রত্যক্ষ করব, অত কি হবে, অন্যরাও প্রেরণা পাবে। তো আমারও উন্নতি, অন্যদেরও উন্নতি। তো বাবা আজকে 3টে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। ইয়াদে থাকা, তাই না, প্রথমে তো আত্মিক স্থিতিতে থাকা, তারপরে ইয়াদে থাকা, তারপরে মুরলীর পুরুষার্থের কথা ভাষা করা, আর বাবার প্রত্যক্ষতা করার জন্যে গুণ ধারণ করা। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वो ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं, তাই না। এই যে মহিমা গান করে, তু প্যার কা সাগর है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। তো কার মহিমা করে? কোনো মানুষের না, কোনো দেবতার না, সে হচ্ছে ভগবানের মহিমা, তাই না। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 2 बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। आत्मा देहेर मध्य प्रवेश करे और निजेर आत्मार बाबा के भूले जाए, यही भूल है। यूँ तो कोई भूले हुए नहीं है परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। লোকেরা বলে না, এমন কথা বললো আমার অন্তরাত্মা কান্না করে ফেলল, তাই না, অন্তরাত্মাতে কষ্ট হলো। মানে কার কষ্ট ফিল হলো? आत्मार, তাই না। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वो फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं, তাই না। যেই মানুষ আত্মা দেহ রাখে, তাই না, এক তো
দেহ রাখার পরেও সব সাক্ষাৎকার করে, তারপরে আবার মায়ের গর্ভে যায়, তো সেখানেও সাক্ষাৎকার হয়। মনে হয় যেন পুরো জীবনটা আমি স্থূলভাবে আবার দেখছি রিলগুলো, তাই না? পুরো পিকচার ওর সামনে চলে আসে। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है, यह चाचा है, मामा है, शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े कहा जाता है, कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है, তাই না? কেউ মারা গেলে যদি দেহের মধ্যে ভগবান থাকে, বলে না মানুষের মধ্যে ভগবান থাকে, তাহলে কেউ মারা গেলে ভগবানের ছবি রেখে পুজো দিত, তাই না? শ্রাদ্ধ করত। কিন্তু ছবি তো সে মানুষের রাখে, সেই আত্মাকে ডাকে। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित है, आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है, তাই না? শিব বাবা পুনর্জন্ম চক্রতে আসে না, পরম ধামে বসে থাকে। অন্য সব আত্মারা পুনর্জন্ম চক্রতে আসে। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है। देवी देवताओं की 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं, তাই না? এখন বাচ্চাগুলো বুঝেছে যে এখন সেই জ্ঞানের সাগর যাকে এত প্রার্থনা করা হতো, সে এখন আমাদের সামনে এসেছে। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसीलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं, भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना, तुमको भी याद करना है। परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस कर, তাই না? বাবা বলছেন লৌকিক সম্বন্ধীগুলোকে দেখে তো শিব বাবার কথা ভুলে যায়। তো বাবা বলছেন প্র্যাকটিস করো, চলতে ফিরতে উঠতে बैठते কাজকর্ম করতে, যে শিব বাবা আমার সঙ্গে আছে। শিব বাবা কি বলেছে আমার মনে আছে, তাই না? তো मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ, তাই না? বাবা তো কালকেও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, আত্মা ঘোড়ার উপরে বসে আছে, মনরূপী ঘোড়া, আর লগাম বুদ্ধি নিজের হাতে ধরে আছে, ভালো মন্দ পরক শক্তি। তো বাবা বলছেন সব সময় মনে থাকুক যেন যে এক বুঁদ জ্ঞান মানে আমি আত্মা এই শরীরকে চালনা করছি। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है, परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। तो बाबा कहते अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है,
परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। কত ছোট্ট এইটুকু এক বুঁদ জ্ঞান, আমি আত্মা আর পরমাত্মা শিব বাবা। এখন তার কর্তব্য চলছে, আমি তার সম্মুখে আছি, তাই না, তার নজরের সামনে আছি, এইটুকুই তো জ্ঞান। तो बाबा बोलছেন ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहने कोई को आएगा नहीं। যতই মহাপুরুষেরা সৎসঙ্গ করুক, কেউ বলবে না আমি পরমাত্মা তোমার পিতা, তাই না, এইরকম কথা কেউ बोलते पारबे ना। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, यह सारा समझाने पर मदार है, তাই না। বাবা বলছেন মহাভারত কাল চলছে, আর এখন সেই পাণ্ডব মানে যারা বাবার শ্রীমতে চলে তারা কারোর সঙ্গে যুদ্ধ করে না, তারা নিজের ভিতরের দুর্গুণের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আর কৌরব মানে যে ভগবানের বিপরীত বুদ্ধিতে চলে, তারা নিজেরা মারকাট হয়ে শেষ হয়ে যাবে, তাই না। আর বিদেশিরা হলো যাদব, যারা মিসাইল যুদ্ধের দ্বারা নিজেকে শেষ করবে। ভারতে মিসাইল পড়বে না, কিন্তু কৌরবরা নিজেদের মধ্যে दंगा फसादे शेष হবে। तो स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भबका चाहिए, शो देख कर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए, তাই না। বাবা বলছেন এখন পুজো আসছে না, তো এক্সিবিশন হবে, প্রদর্শনী হবে বাবার জ্ঞানের ছবিগুলো, তাই না। তো সেখানে বোঝানোর জন্যে ভালো ভালো বোঝানোর বাচ্চাগুলো দরকার, তাই না। তো সবাই তৈরি হচ্ছেন তো যে কী করে ভালো করে প্রদর্শনী বোঝাতে পারবো। तो बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ दो बाप है, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का बरसा लेते आए, अब बेहद का बरसा लो, बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। বাবা বলছেন সময়ে বেশি নেই পুরুষার্থ করার জন্য, অনেক চলে গেছে সময়, একটু বাকি আছে, আর বিকর্মের বোঝা অনেক আছে। তো বাবা বলছেন যোগ সে হি বিকর্ম বিনাশ हो सकते हैं। তাই জন্যে বাবা আজকে চলতে ফিরতে বাবার ইয়াদে থাকতে বলছেন যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়। मासी का घर नहीं, अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, তাই না। বাবা বলছেন এত হিসাব কিতাব আছে যে ওইটা পুরো চুক্তি করে শেষ করে করতে পারা মাসি বাড়ি না,
তাই না? মানে কিছু না কিছু হিসাব কিতাব রোজ বেরোতে থাকে, তাই না? কারো তন, কারো মন, কারো ধন, কারো জন মানুষের থেকে, কারো প্রকৃতির থেকে, তাই না? কিছু না কিছু সমস্যা চলতে থাকে। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना भी कर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना, यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, जो कोई भी फिर उलाहना न देবে। বাবা বলছেন অনেক বাচ্চারা বলে না যে আগে আমি তৈরি হয়ে নিই, তারপরে তো লোককে বলবো। বাবা বলছেন যতক্ষণে তুমি তৈরি হবে দুনিয়া বিনাশ হবে, তাই না? তো তোমার তো অনেক সময় লাগবে তৈরি হতে, তাহলে অন্যদেরকে যদি খবরই না দেওয়া হয় তাহলে লাস্টে ওরা উলাহানা দেবে, কমপ্লেন করবে যে তুমি জানলে অথচ আমাদেরকে জানালে না, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা বলে যে যেই এরিয়াতে থাকে অন্তত সেই এরিয়ার সেবা কমপ্লিট করো, যাতে কেউ পরিচিত ব্যক্তি এটা না বলে যে তুমি জেনেও আমাকে জানালে না, আমিও পুরুষার্থ করতাম, তাই না? আমিও ভগবানকে ভালোবাসতাম, তো তুমি কেন আমাকে জানালে না, তাই না? तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे, जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए, তাই না? সারা দুনিয়ার বাবা আছে না শিব বাবা, তাই বলছে অন্তত আমার প্রত্যেকটি বাচ্চাকে তুমি নিমন্ত্রণ তো দিয়ে দাও, এবার যে আসলো আসলো, না আসলো না আসলো, তাই না? ওই জন্যে যখন বাড়ি বাড়িতে লিফলেট দেবার, নিমন্ত্রণ দেবার সেবা করা হয় তখন একদম সংকল্প করে যাও যে আমি ঈশ্বরের দূত, তাই না? আমি শান্তি দূত, তো সেই রূপেই যেন তারা আমাকে দর্শন করে। तो बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो, सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर बरसा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से बरसा लो, जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका बरसा बाप से आकर लो, सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु यह किसी को पता नहीं। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, তাই না? যত ধর্মপিতারা এসেছেন, মহাপুরুষেরা এসেছেন, সব পুনর্জন্ম নিতে নিতে কোনো না কোনো শরীরে এখনও আছে, তাই না? বিশেষ করে সেই ধর্মের হেড হয়ে রয়েছেন, তাই না? তো লাস্টে সেই ধর্মের আত্মার উদ্ধারও এদের দ্বারা হবে। আমরা বললে সে ধর্মের আত্মারা শুনবে না, কিন্তু যখন তাদের ধর্মপিতার আত্মা যে শরীরে আছে সে বাবার কাছে আসবে, জ্ঞানটা বুঝবে, বাবাকে সেই চিনবে, আর সে পরিচয় দিয়ে তার ধর্মের আত্মাদের উন্নতি করবে, তাই না? तो क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं? ज़रूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट ज़रूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, उसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं,
समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, ताई ना। बाबा बोलছেন এখানে দেবী দেবতাদের কত উল্টো পাল্টা চিত্র বানায়। বাবা বলছেন সেখানে তো 16 শৃঙ্গার করা দেবী দেবতা, তাই না। মানে ন্যাচুরাল বিউটি, এরকম না যে 16 রকমের শৃঙ্গার করে, মানে অলরেডি সেই রকম শরীর মাথা থেকে পা অবধি। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती, তাই না। এখানে তো রোজই ট্রিটমেন্ট করাতে হয়, শরীরের কত মরম্মত করতে হয়, কিন্তু ওখানে শরীরের কোনো দিন ডক্টর ওষুধ हॉस्पिटल লাগে না। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं, তাই না। বাবা বলছে ওখানে বুড়ো হয়ে গেলেও খেতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, তাই না। সেখানে লাস্ট পর্যন্ত একদম ভালো শরীর থাকে। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, তাই না। এখানে তো 40 বছর হলেই দাঁত পড়া শুরু হয়ে যায়, তাই না। কিন্তু বাবা বলছেন সেখানে দাঁতও বেরোবে না, না হলে তো ডিসফিগার হয়ে যাবে না। तो लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं, तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसीलिए मुझे बुलाते हैं। बाबा बोलছেন আত্মাগুলো নিজের রোল প্লে করতে করতে কালি আত্মা হয়ে যায়, অনেক দাগ লেগে যায়, কিন্তু শিব বাবার আত্মা তো এবার পিওর থাকে। एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए सफली होगी वो जो खर्चे नाम धनी के, তাই না। বাবা বলছেন দেখো এদিক ওদিক রেট পড়তে থাকে, তো বেচারা সারা জীবন, তাই না, টাকা জমা করলো, লাস্টে সে টাকা কে খেলো, রাজা নিয়ে গেল, তাই না। তো কিসি কি দবি रहेगी ধুল में, মানে ভূকম্পে কার চলে গেল নিচে, তাই না। কারো আগুন ধরে নিল, কারোর চোর লুটে নিয়ে গেল, তাই না। তো কারো রাজা খেয়ে নিল। তো কার সফল হলো, যে ঈশ্বর অর্থ লাগালো, তাই না। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो माँ बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरा जवाहरत आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ी, তাই না। সেখানে সোনা হীরা রত্নের মহল হবে, কিন্তু কোনো ভয় থাকবে না যে চোর এসে লুটে নিয়ে যাবে, তাই না। বাবা বলে না যে সেখানে তো দরজা জানলাতে দরজাই হবে না, তাই না। हीरे सोने आदि की खानियाँ
सब तुमको नई नई मिलेगी, पत्थरों माफिक হিরে পড়ে होंगे। তাই না, হিরেগুলো এমন পড়ে থাকবে যেন পাথর পড়ে আছে। খান থাকবে, খানি থাকবে। सब तुमको मिल जाना है, जैसे ईंटों के महल बनते हैं वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। তাই না, সেখানে সোনা কেমন হবে, ইট মানে মাটির ঢের মতন পড়ে থাকবে। তাই না, সেখানে সোনা যেরকম মাটি দিয়ে ইট বানানো হয়, সেখানে সোনা দিয়ে ইট বানানো হবে। তাই না, তো চিন্তা করো কত, এখন মাটি দিয়ে ইটার কত ভ্যালু, তো সেই রকম মূল্য থাকবে, মূল্যই থাকবে না। সেখানে কোনো কিছু কেনাকাটারই ব্যাপার নেই, সেখানে তো প্রকৃতি ভরপুর ভাণ্ডার আছে, যাও নিয়ে নাও, কেউ বলার লোক নেই। তাই না, तो धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएंगे, जो पूरे दानी बनते हैं वो भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मरना है। তাই না, বাবা বলছেন যা ইনকাম করবে, বাবা বলছে না যে সব বাবাকে দিয়ে দাও। তাই না, বাবা বলছে সবাইকে দাও, সবাই রিকোয়ারমেন্ট পূর্ণ করো, কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা ভগবানের সেবাতে মানে নিজের ভবিষ্যতের জন্য জমা করো। तो रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो, फेमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी। তাই না, ভগবানের জয় জয়কার হবে লাস্টে, কিন্তু তার আগে কি হবে, ভয়ঙ্কর অকাল পড়বে। তাই না, পুরীর মালিকাতে লেখা আছে না ভবিষ্যবাণীতে, যে লাস্টের সময়ে এমন দুর্ভিক্ষ হবে যে মানুষ মানুষকে, তাই না, খেতে শুরু করবে, কোনো দিকে খাবার জন্যে কিছু থাকবে না। তাই না, মানে এত ভয়ঙ্কর ক্ষুধা, তাই না, সেই সময় এত ভয়ঙ্কর থাকবে। তার আগে 14 দিন ধরে সূর্য উঠবে না, মিসাইল যুদ্ধের কারণে সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে, কোনো গাছে একটা পাতা থাকবে না, ফল ফুল তো দূরের কথা। তাই না, তারপরে পড়বে অকাল দুর্ভিক্ষ। তো একদম কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুঃখের পরিস্থিতির সামনে আসছে। এমনি কি বাবা বলছে আগে থেকে স্থিতি রাখো ঠিক, স্থিতি ঠিক করো, এখন তো কোনো পরিস্থিতিই নেই, এই টুকু কথায় কত ডিস্টার্ব হয়ে যায়। তাই না, তো সেই রকম পরিস্থিতিতে কি করে বাবার ইয়াদে থাকবে। তাই না, तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। सुख हैं दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख शांति सब हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। তাই না, বাবা এই কাল পরশুর মুরলিতে বলছিল না যে বাবা তো সূক্ষ্মবতনে সুবিরস খাওয়াবে, কেন এখানে খাবার জন্যে কিছু থাকবেই না। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है, इसीलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुखदाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं, जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। তাই না, যখন আমরা বাবার থেকে শান্তির ভাইব্রেশন পাই, তখন আমার থেকে চারিদিকও সে শান্তির ভাইব্রেশনের দান পেয়ে যায়। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता का शो करना है,
जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा, তাই না? তো বাবার কথা সবাইকে বলতে হবে, তবে ভগবানের ইনাম प्राइजेर अधिकारी हब। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, তাই না? লাস্টে সাক্ষাৎকার বাবা আরও করাবে শতযুগের, কিন্তু কাদেরকে করাবে? যারা বাবার পাক্কা বাচ্চা, সচ্চা বাচ্চা। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में दिखाएंगे, তাই না? শুরুতে যেরকম যে বাবার বাড়ি আসতো সে সাক্ষাৎকার করতো, তো সেই রকমভাবে এই জন্যে তো চারিদিকে নাম রটে গেল যে ওখানে জাদু হয়, ওখানে গেলেই সাক্ষাৎকার হয়, তাই না? পা রাখলেই সাক্ষাৎকার হয়। তো বাবা বলছেন তো অন্ত সময়েও কি হবে? যে বাবার কাছে আসবে, বাবার বাচ্চার কাছে আসবে, সেও সাক্ষাৎকার করবে, আর বাবার বাচ্চারাও সাক্ষাৎকার করবে সত্যযুগের, তাই না? যারা বাবার কাছে আসবে তারা ইষ্ট দেবদেবীর সাক্ষাৎকার করবে, আর বাবার বাচ্চারা সত্যযুগের সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? तो तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में दिखाया था फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत मलु का शिकार। बाबा कालकेও বুঝিয়েছিল, তাই না, যে মিরুয়া মত মলুকা শিকার। যখন চারিদিক আগুন ধরে, জঙ্গলে জানোয়ারগুলো মারা যায়, তখন শিয়ালগুলো মজাতে আনন্দ উৎসব করে, তাই না? কেন? শিয়াল তো থাকে মাটির তলায়, ওর তো ক্ষতি হয় না, কিন্তু খাবার জন্যে প্রচুর পায়, তাই না? তো বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে যখন সব সাক্ষাৎকার হবে, যে কেমন তাজ পড়ে আছি, কেমন সজাবট আছে, কেমন মহলে আছি, যখন এই সব সাক্ষাৎকার হবে, এইদিকে যতই অকাল দুর্ভিক্ষ পড়ে থাকুক, যতই চারিদিকে হাহাকারের সিন থাকুক, কিন্তু মন তো আনন্দে নাচ করতে থাকবে, তাই না? এই জন্যে কোনো কষ্ট ফিল হবে না। उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, তাই না? যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হলো, তখন বাবার সব বাচ্চারা কোথায় ছিল? পাকিস্তানে ছিল, তাই না? সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে এলো না, তো তখন পাকিস্তানে কি অবস্থা ছিল? সব হিন্দুগুলোকে একদম কেটে কেটে বাসে ট্রেনে ভরে ভরে পাঠিয়ে দিত, রক্তের নদী স্রোত বয়ে যাচ্ছিল বাড়ি ঘরগুলো, তাই না? কিন্তু বাবার বাচ্চাদের উপরে যেই হাত তুলতো সাক্ষাৎকারও হতো, তাদের ফরিস্তা দেখা দিত, আর ওরা বলতো না না, এরা সব ক্ষুধার বান্দা আছে, এদেরকে কিছু করব না, তাই না? তো বাবা বাচ্চাগুলোকে সেফ রাখলো, তাই না? তো বাবা বলছেন তো সেই রকম লাস্টের সময়েও যতই দঙ্গা ফসাদ হোক, যতই অকাল দুর্ভিক্ষ হোক, কিন্তু বাবা নিজের বাচ্চাগুলোকে সেফ রাখবে যতক্ষণ না বাচ্চাদের কাজ কমপ্লিট হয়, তাই না? तो तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा हैं, তাই না? কিন্তু কাদের থেকে সাক্ষাৎকার হবে? যারা আত্মিক স্থিতিতে থাকবে, যারা বাবার পাক্কা বাচ্চা থাকবে, তাই না? যার স্থিতি গড়বড় থাকবে সে সাক্ষাৎকার মূরত হতে পারবে না। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म,
जो आश्चर्यबद्ध भागंती हो जाएंगे वो यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, তাই না? বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে খুব ভালোবাসি। আর বিশেষ করে যারা বেশি পেয়ারা বাচ্চা, যারা বাবার জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা খুব ভালো করে, তো বাবাও সে বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসে। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, তাই না? বাড়ি ঘরেও যেই বাচ্চাগুলো মা বাবাকে মদত করে তো মা বাবার দোয়া আশীর্বাদ অটোমেটিক পায়। তো সেই রকম যে বাবার পাক্কা সেবাধারী বাচ্চা হবে তারা বাবার দুয়ার অধিকারী হবে আর উঁচু পদেরও অধিকারী হবে। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का बारिश बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं। जिससे वर्षा मिलता है उनसे लब रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ। सौदा तुमको उनसे मिलता है तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। तो आज के बाबा तो বলেছে না পুরুষার্থে দেহ অভিমানের কথা বলবে না, रूहानी কথা ভাষা করবে। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं, मैंने यह लोन लिया है। कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली। তাই না? যখন কোথায় সুনামি হয় তো সেলভেশন আর্মি পৌঁছায়, মানে যারা সেলভেজ মানে উদ্ধারকর্তা আর্মি। তো বাবা বলছেন বাবার বাচ্চাগুলো হলো সেলভেশন আর্মি, তাই না? সবাইকে এই দুনিয়া থেকে মুক্ত করনেওয়ালা জীবন মুক্তি দেনেওয়ালা आर्मी। सर्व का सदगति दाता राम, गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को, তাই না? সদ্গতি মানা সতযুগের গতি, আর গতি মানা মুক্তিধামের গতি, পরমধামের গতি। তো পরমধামের গতিতে তো সবাইকেই যেতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता, सुख करता बनना है। बाप समान दुख हरता, सुख करता बनना है। दूसरा, एक बाप से पूरा लब रखना है।
एक बाप से पूरा लब रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है। रूहानी बातें ही करनी है। रूहानी बातें ही करनी है। तो बाबा आज के होमवर्क की दिलेन सारा दुनियाते शांतिर वाइब्रेशन छोड़ा ताई ना। और दूसरा कोनो देह अभिमानेर कथा भाषा करबो ना, रूहानी कथा बोलबो ताई ना, पुरुषार्थेर कथा बोलबो। वरदान हिम्मत के संकल्प द्वारा, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले, माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव, हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, कि हमें विजयी बनना ही है। तो हिम्मते बच्चे, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं, हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे, हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है, माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते, जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न, इसीलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा।
তো বাবা বলছেন যেই বাচ্চাগুলো এক শিব বাবা আমার সাথী, এক বল এক ভরসা মনে করে, প্রত্যেকটি পুরুষার্থ বা প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে আগে পা বাড়ায় যে ভগবান আমার সাথ দেবে, তো সে সদা বিজয়ী হয়। আর যার সংকল্প চলে, ডাউট আসে, পারবো তো, বাবা সাথ দেবে তো, তাই না, ঠিকঠাক হবে তো, তার মানে সন্দেহ আছে, নিজেরও বিজয়ী হবাতেও সন্দেহ, আর ভগবানের সাথ দেবাতেও সন্দেহ আছে। তো বাবা বলছেন এই সংশয় বুদ্ধি আত্মারা বিজয়ী হতে পারে না, তাই না। এই জন্যে বলে না নিশ্চয় 3 রকম। এক বাবার উপরে নিশ্চয় যে বাবা আমার সাথী, আর 2 ড্রামার উপরে নিশ্চয় যে ড্রামা কল্যাণকারী, আর 3 নিজের উপরে নিশ্চয় যে আমি সেই কল্পের আগের বিজয়ী আত্মা। আগের কল্পেও এই সমস্যাগুলো এসেছিল আর আমি বিজয়ী হয়েছিলাম, তাই না। তো নিজের উপরেও নিশ্চয় বুদ্ধি চাই। নিজের উপরে যদি সংশয় থাকে যে আমি পারবো তো, আমার দ্বারা হবে তো, বাবা সাথ দেবে তো, ড্রামাতে ভাগ্যতে আমার আছে তো, তো যেখানেই সংশয়ে আসলো সেখানে পরাজিত, তাই না। তাই জন্যে বাবা বলছেন তারা যারা এই ধরনের সংশয় বুদ্ধির সংকল্প করে, তারা মায়াকে আহ্বান করে যে আসো আর আমাকে হার খাওয়াও, তাই না। ওই জন্যে সবসময় কি সংকল্প করব, আমি সেই কল্পের আগের বিজয়ী আত্মা, তাই না। আমি প্রত্যেক কল্পতে বিজয়ী আত্মা, আমি বিজয়ী হব, কেননা এক বল এক ভরসা শিব বাবা আমার সাথী, তাই না। স্লোগান, निर्माण चित्त के तखत पर बैठ, निर्माण चित्त के तखत पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। তো বাবা বলছেন জিম্মেবারি দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে, কিন্তু কিভাবে, কোন স্থিতিতে। তো বাবা বলছেন নির্মাণ চিত্ত মানে বিনম্রতা, মানে যারা বড় পোস্টে থাকে ওদের মধ্যে অহংকার আসা স্বাভাবিক, কিন্তু বাবার বাচ্চারা যখন কোনো দায়িত্ব সামাল দেয় বা কোনো উঁচু পদের অধিকারী হয়, তো তাদের মধ্যে কিন্তু বিনম্রতা চাই, তাই না। তো নিমিত্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করা। আচ্ছা, ওম শান্তি।